मंत्रिपरिषद के साथी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, सभी विधायक बंधु, तुम्ही सगळे हांगा बडा संख्येन आयिल्ल्या त्याबद्दल तुमका सगळा गोंयकारांका मनात काळजाच्यान येवकार आणि माये मोहाचो नमस्कार। और गोवा के विकास के लिए पूर्ण समर्पण, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपने ऐसी सरकार चुनी है, मनोहर पर्रिकर जैसे ऐसे नेता को चुना है, और इसलिए गोवा के नागरिक लाख लाख बधाई के पात्र हैं। मुझ जैसे अत्यंत गरीब परिवार ऐसे व्यक्ति को पार्टी नेता के रूप में पसंद करे, उनको कार्यभार दे। कुछ लोगों को दिखाई दे या न दे, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन न होता, भारतीय जनता पार्टी जैसी चरित्र और कार्यशैली न होती, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता, तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा ना होता। आज आपके गोवा में इतनी बड़ी बेरोजगारी आई क्यों? सारी अर्थव्यवस्था चरमरा क्यों गई? यहां के जीवन में माइनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। नौजवानों को रोजगार का अवसर, राज्य की तिजोरी को पैसे पाने का जगह, माइनिंग का बांस में कम नहीं है। और माइनिंग सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं होती है, सारी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एंड रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर रॉ मटेरियल पर ही ताले लग जाए, माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाए और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे, सोई रहे, तो गोवा को बर्बादी से कौन बचाएगा? और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है। हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे और माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमता पूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है। ये मुसीबत उन लोगों के लिए है क्योंकि हमारे देश में स्पेशल स्टेटस का मतलब होता है रुपये दे दो, पैकेज दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने मेमोरेंडम देने के साथ मुझे कहा कि मोदी जी हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए
स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे। और जब मैंने उनको सुना, मुझे उन आए हुए सभी प्रतिनिधियों के प्रति गर्व महसूस हुआ, मुझे आदर हुआ उनके प्रति। उन्होंने कहा हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए हमारी गोवा की आइडेंटिटी के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा के पर्यावरण के लिए, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए गोवा की परंपराओं के लिए। भाइयों बहनों, ये नया नजरिया स्वागत योग्य नजरिया है और आपकी भावनाओं का आदर करना वो सौभाग्य, मुझे गर्व होगा दोस्तों, गर्व होगा। और सेक्युलरिज्म के नाम पर देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसका जवाब देश को जोड़ने वाला रास्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जब हम सेक्युलरिज्म की चर्चा करते हैं तब हमारा एक कन्विक्शन है कि हमारे लिए एक ही धर्म है और वो धर्म है इंडिया फर्स्ट। हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म होता है, भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, कोटि कोटि जनों की जनशक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि चुनाव में आप सब भारत के लिए वोट करें। मैं एक नारा बुलवाता हूं, बोलेंगे सब लोग? जरा पूरी ताकत से बताइए, बोलेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? पूरी ताकत से बोलोगे? रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए मैं सभी गोवावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।
वंदे वंदे